श्री तुमरुका जी से चंचुला देवी ने कहा कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराएं, जिसको सुनकर मेरे पति को मोक्ष पद प्राप्त हो। कथा श्रवण कराई। प्रथम नंबर पर सोमनाथ जी का व्याख्यान वर्णन किया। दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था चंद्र को कि तुम एक पत्नी में स्नेह रखते हो, बाकी की पत्नियों को देखते तक नहीं, तुम्हारी काया छिन्न होगी। काया छिन्न हुई। चंद्रदेव ने जाकर देव ऋषि नारद से पूछकर भगवान का अनुमोदन करा। तब भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान शंकर का वहां पर प्रागट्य हुआ तो यहाँ सोमेश्वर महादेव भगवान विराजमान। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए माता पार्वती शिव ने जाकर मनाया श्रीशैलम पर। ये वही श्रीशैलम है जहां पर माता सरस्वती को शंकर भगवान ने नाट्य लीला का स्मरण कराया। कार्तिकेय जी को मनाया, वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। तीसरा वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस संहार भगवान शंकर करने के लिए पधारते, पर शिव जी ने देखा इसको वर है, ये 84 रूप रख सकता है। तो भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, ब्राह्मणों अगर तुमको अपने बच्चों के प्राण बचाना है तो तुम्हें मेरी बहन को बुलाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। शिव जी ने कहा अगर क्षिप्रिया आएगी तो मैं इस दूषण नाम के राक्षस को जब मारूंगा तो इसका रक्त पानी में गिरेगा तो रूप नहीं रख पाएगा। तो क्षिप्रिया को बुलाया। क्षिप्रिया श्रृंगार करने गई और क्षिप्रिया श्रृंगार कर कर पानी के रूप में आती। उससे पहले शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस को मारा, उसके 84 रूप हो गए। क्षिप्रिया नहीं आ पाई। क्षिप्रिया नहीं आई, देवताओं ने फिर आवाहन करा तो क्षिप्रिया पानी के रूप में बहकर छिपरा के रूप में आई और आते से भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए। और 84 खंड भगवान शंकर के करे तो भगवान 84 रूप धारण कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। पूरी भारत की भूमि में केवल उज्जैनी नगरी कैसी है, छिपरा का तट, जहां पर शंकर भगवान अपनी बहन क्षिप्रिया के साथ में विराजमान है और 84 रूप में विराजमान। 84 महादेव छिपरा के तट पर विराजमान। भगवान कालों के काल महाकाल बने। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के लिए भगवान ओम का नाद करते हुए स्मरण कराए। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ जी। भगवान नर नारायण के कहने पर वहां पर विराजमान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर अगला वर्णन आया भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता को देवताओं ने मारा, देवताओं से बदला लिया। भगवान शंकर की याचना देवताओं ने करी, तब जाकर भगवान शंकर आकर भीम का संहार करे। शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, जिनका चरित्र आपको पहले भी सुनाया। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी का आवाहन करा। शनि महाराज ने शिवलिंग की स्थापना करी। काशी में आकर भगवान विराजमान हुए विश्वनाथ बनकर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या ने पुकारा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को। भगवान 3 लिंग के रूप में विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित। गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, संध्या होने के कारण आदि कर्म करना था, शिव जी को भूमि पर रख दिया, उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर अंतर प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वर। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करते वही रामेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं हुई, तो घूष्मा का संतान सुदेहा को दे दी गई। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चे का विवाह कर दिया। बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। घूष्मा को पूछने लगी, सुदेहा को बुरा लगा। सुदेहा ने अपने पुत्र के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था प्रतिदिन शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण करती और तालाब में विसर्जन करने जाती। आज
तालाब में विसर्जन करते समय घूष्मा को लगा मेरे पुत्र का मैंने दर्शन नहीं करा। मरा हुआ पुत्र तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग को जब सुना, प्रेत योनि से बिंदुक छूट गया। भगवान शंकर ने अपनी रुद्राक्ष की माला उतार कर तुमरुका जी को प्रदान कर दी। कथा का रसास्वादन कराया है। आपने रसास्वादन कराया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं बस भोलेनाथ इतनी कृपा कर दो, शिव महापुराण पर जितने दिन तक बेलपत्र चढ़े वो औषधि का काम करे, और विराम के दिन जब बेलपत्र चढ़े तो वो कुबेर का भंडार भरे, लक्ष्मी का भंडार भरे। ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखी। भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा। लाल वस्त्र में आनंद से